केरला से एक खबर आज पूरे देश में ट्रेंड कर रही है और ये खबर है केरला में एक मादा हाथी की मृत्यु के बारे में। किसी क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के व्यक्ति कहिए या मिसक्रेंट कहिए, किसी ने उस मादा हाथी को एक्सप्लोजिव मिलाकर और अनानास उसे खिला दिया और उसके बाद वो हाथी इंजर्ड हुई और उसके बाद उसकी तड़प कर मौत हो गई। सोचिए, जिस देश में सबसे पहले अगर वाइल्ड लाइफ से संबंधित कोई कानून की बात करें तो इस देश में सबसे पहला कानून वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो बना था वो हाथियों के बारे में बना था। 1879 में अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट इस नाम से एक कानून 1879 में बनाया। उसमें उन्होंने ये कहा कि एलिफेंट जो है उसकी किलिंग या उसको इंजरी कोई नहीं कर सकता और जो एलिफेंट है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल में आएगा। और उसमें सबसे मेन बात ये थी कि किस कंडीशन में कोई आदमी हाथी को इंजर कर सकता है या उसको मार सकता है, वो कंडीशन दी गई थी कि सेल्फ डिफेंस में जब हाथी कोई किसी व्यक्ति पे अटैक करता है या पागल हो जाता है या गांवों पर अटैक करता है, इस तरह की कुछ कंडीशन उसमें दी गई थी। ऐसी कंडीशन में आप हाथी को मार सकते हैं या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी सिचुएशन में जब ज़रूरत होगी तो उसे मारने के लिए लाइसेंस दे सकता है या अलाउ कर सकता है। और उस समय के बात सोचिए कि 1879 में ये एक्ट बना था, उसके बाद कुछ समय के बाद ये अमेंड भी हुआ। तो उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति हाथी को मारता है इन वायलेशन टू गिवन सर्कमस्टांसेस जो कि सेल्फ डिफेंस है या इस तरह की और उसमें जो प्रोविज़न दिए गए थे, उसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर कोई मारता है तो उसको पुनिश किया जाएगा, वो पुनिशेबल ऑफेंस है। और उसमें लेकिन उस समय के हिसाब से तो जो पुनिशमेंट थी वो 500 रुपये थी और उसमें कोई बदलाव लंबा चौड़ा किया नहीं गया। मैं इंटरनेट पे देख रहा था, किताबों में ढूंढ रहा था और अभी तक 2017 और 2019 के जजमेंट्स में भी उसी की बात है। हालांकि बीच में एक दो खबर ये आई थी कि 2014-15 में उस एक्ट को शायद रिपील किया जाएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 25,000 रुपये का जुर्माना और 7 से 10 साल तक की जेल के प्रावधान हैं ऐसे ऑफेंस जब कोई कमिट करता है। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है और उधर से एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट भी है तो उस कंडीशन में एक स्पेशल लॉ होने के चलते एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट उस पर अप्लाई होगा। और ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जो अगर हाथी को मार देता है, वाइल्ड हाथी को, तो उसको मुश्किल से 500 रुपये तो आज की कंडीशन में कुछ भी नहीं है, तो वो उससे बच जाएगा। और ऐसी दुर्घटना केरला में हुई है जिससे पूरा देश शोक में है। और उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि लोग जो है वन्य जीवों के प्रति, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जिसको उसके प्रति बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। एक तरफ कोरोना के समय में पूरी दुनिया रुकी हुई है, सदमे में है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के हृदय विदारक घटनाएं कर रहे हैं और वन्य जानवरों को मारने का काम कर रहे हैं। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, तो मेरे मन में जो आया मैंने वो बोला है। धन्यवाद।